अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे आप लोग। वेलकम all of the students to our new class, new lecture about equations of motion। लेकिन इस दफा हम इन इक्वेशंस को प्रूव कर दें ग्राफिकल मेथड से। पिछली वीडियोस में हमने आपको इक्वेशंस ऑफ मोशन सिंपल तरीके से आपको दिए थे, अपलोड किए थे सिंपल तरीके से। आज उन्हीं इक्वेशंस को जो गैलीलियो गैलीली साहब ने हमें दिए थे, आज हम उन इक्वेशंस को प्रूव करते हैं ग्राफिकल मेथड से, ग्राफ के जरिए से। ये आपके सामने ग्राफ बना हुआ है। सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि ये इक्वेशंस ऑफ मोशन है क्या और किसने दिए। जैसे कि मैंने पहले मेंशन किया था, दीज इक्वेशंस वर गिवन बाय गैलीलियो गैलीली साहब इन 17th सेंचुरी। अब इन इक्वेशंस का काम क्या है भाई, आप जानते हैं। फर्ज करें एक कार है, एक बॉडी है। अगर वो कार मूव कर रही है किसी वेलोसिटी से, सपोज हम इसको वी आई बोलते हैं, तो टी टाइम के बाद जब ये कार आगे जाएगी तो लेट सपोज किसी न किसी तरीके से इसकी वेलोसिटी बन गई वी एफ। अब जब वेलोसिटी चेंज हो गई तो क्या एक्सेलरेशन है, हाँ इसके अंदर एक्सेलरेशन आ गया टाइम टी के अंदर, और डिस्टेंस कवर किया। अब हमने इन सब क्वांटिटीज को इक्वेशंस जो हम आप प्रूफ करना चाहते हैं इक्वेशंस को इन्हीं क्वांटिटी से बनाए, और इन क्वांटिटीज को हम बोलते हैं पैरामीटर्स ऑफ मोशन। क्या बोलते हैं? पैरामीटर्स ऑफ मोशन। अब ये इक्वेशंस जो आज आप प्रूफ करने जा रहे हैं, जो हम इसको प्रूफ करेंगे आज, इनको यही इक्वेशंस इन पैरामीटर्स को आपस में रिलेट करते हैं। यानी ये डिस्टेंस, इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी, टाइम, एक्सेलरेशन वगैरह, इन सबको ये रिलेट करते हैं। तो इसीलिए आपके सामने बोर्ड पर लिखा है ये सिंपल इक्वेशंस है जो ये रिलेट करे पैरामीटर्स ऑफ मोशन को। अब इन्हीं को हम पैरामीटर्स ऑफ मोशन बोलते हैं, मतलब वो क्वांटिटीज जिनका ताल्लुक मोशन के साथ हो, इनको हम सिंपल लफ्जों में पैरामीटर्स ऑफ मोशन बोलते हैं। तो ये इक्वेशंस इन पैरामीटर्स को आपस में रिलेट करते हैं। अब ये इक्वेशन हमारे पास 3 है। आज हम फर्स्ट इक्वेशन को प्रूव करने जा रहे हैं। ये देखिए इसके नीचे क्या लिखा है, 3 इक्वेशंस, मतलब दीज इक्वेशंस आर मेनली 3 टाइप्स, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। आज हम प्रूव करने जा रहे हैं फर्स्ट इक्वेशन को ग्राफिकल मेथड से। अब जो ये फर्स्ट इक्वेशन ये क्या है, ये Vf इज इक्वल टू Vi प्लस AT, और ये एक्चुअल में फाइनल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी, एक्सेलरेशन और टाइम को आपस में रिलेट करता है। ये फर्स्ट इक्वेशन। तो नीचे लिखा है रिलेट्स फाइनल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी, एक्सेलरेशन एंड टाइम, यानी इनके दरमियान आपको रिलेशन बता रहा है। अब इसको प्रूफ करने से पहले हमने आपके सामने ग्राफ बनाया और एक थोड़ा सा डायग्राम और ऊपर रिमाइंडर है। अब रिमाइंडर क्या लिखा है आगे जाकर हम इसको पढ़ते हैं। सबसे पहले फर्ज करें एक बॉडी जो इनिशियल वेलोसिटी vi से मूव कर रही है। अब टाइम t के बाद इसकी वेलोसिटी बन गई vf, तो इसने डिस्टेंस s कवर किया और यहां पर एक्सेलरेशन है। अब हमने इनको लफ्जों में यहां पर लिखना है, तो हम लिखेंगे, ये सिर्फ थ्योरी है थोड़ी सी, लेट a body is moving with initial velocity vi after time t, its velocity becomes Vf। अब ये तो बन गई थोड़ी सी थ्योरी। अब इस इक्वेशन में जो मेन मकसद है हमारा, वो हम Vf को निकालते हैं और V के साथ एक्सेलरेशन और टाइम के साथ इसका रिलेशन। तो जब हम इसको प्रूव करेंगे, तो हम इसको प्रूव करने जा रहे हैं, एक मिनट, हम यहां इस इक्वेशन को प्रूव करते हैं एक्सेलरेशन से। किस चीज से? एक्सेलरेशन, क्योंकि पानी के अंदर एक्सेलरेशन मौजूद है, VFA VI है, टाइम है, और ये सब क्वांटिटीज आपको पता है एक्सेलरेशन के अंदर है। तो इस एक्सेलरेशन को प्रूव करने के लिए हम ग्राफ की मदद लेते हैं। अब इन्हीं लफ्जों को जब यहां पर थ्योरी की शक्ल में लिखा है, इनको ग्राफ के अंदर असर करते हैं। ये ग्राफ का ओरिजिन है, जहां से y एक्सिस और x एक्सिस आपस में मिलते हैं, जहां पर यहां पर z एक्सिस भी होता है, चूंकि हमारा बोर्ड 2D है तो यहां पर z एक्सिस नहीं है। अब जिस पॉइंट पर ये दोनों मिलती है इसको क्या बोलते हैं? ओरिजिन बोलते हैं।
जब हमारी बॉडी, तो ये पहले ही से स्टार्ट हुई है, यानी हमने क्या लिखा है, लेट अ बॉडी इज मूविंग, यानी बॉडी इज नॉट एट रेस्ट, इट इज इनिशियली मूविंग विद वेलोसिटी वी। अगर हम बॉडी को रेस्ट से स्टार्ट करें, फर्स्ट करें, तो फिर ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस, सही है। तो अगर आपने बॉडी को स्टार्ट करना है तो आपने स्टार्ट ओरिजिन से लेना है, और क्योंकि ओरिजिन पर तो सब चीजें जीरो है, क्योंकि स्टार्ट इन वे बॉडी। जब आप इसको यहां से स्टार्ट करोगे तो आपको फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि अगर कोई चीज रेस्ट पर है तो फोर्स आपने लाजमी अप्लाई करना है। और आपको पता होगा गैलीलियो गैलीली साहब ने जो इक्वेशंस दिए थे वो काइनेमेटिक्स के, और काइनेमेटिक्स हम फोर्स काइनेमेटिक्स के अंदर नहीं पढ़ते हैं, इसीलिए हमने बॉडी को पहले ही से स्टार्ट किया है। अच्छा, अब जब बॉडी मूव करेगी तो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगी। अब एक्सेलरेशन के अंदर VI VF और यहां पर टाइम है। अगर आपको बताओ, हम जब क्लासेस में, स्कूल्स में पढ़ते या कॉलेज में पढ़ते स्लोप्स, और हम वहां पर ग्राफ पढ़ते, एक ST ग्राफ, एक VT ग्राफ, एक AT ग्राफ, एक FT ग्राफ वगैरह वगैरह। तो एक ग्राफ होता है जिसको हम VT ग्राफ होते हैं, और आपको पता होगा ये स्लोप है। स्लोप मीन्स टेंजेंट थीटा r डेल्टा y अपॉन डेल्टा x, यानी y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। इंशाल्लाह इसके ऊपर हम एक अलग से लेक्चर अपलोड करेंगे, स्लोप्स के ऊपर, ग्राफ्स के ऊपर, मुकम्मल आपको समझ आ जाएगा। लेकिन फिलहाल स्लोप मीन्स अगर y एक्सिस के अंदर आप एक लाइन इस तरह ड्रा कर या इस तरह ड्रा कर, इसको हम उर्दू में या पश्तो में उतराई या चढ़ाई बोलते हैं, ऐसा या ऐसा, उसको हम सिंपल लफ्जों में स्लोप होते हैं। क्या? स्लोप। अब हमें चाहिए एक्सेलरेशन, और एक्सेलरेशन के अंदर आपको पता है हमने 3 ग्राफ्स पढ़े 9th में, फर्स्ट ईयर में। एक होता है यहां पर एक होता है ST ग्राफ, एक होता है VT ग्राफ, और एक होता है AT ग्राफ। अब हमें चाहिए एक्सेलरेशन, क्योंकि हम फर्स्ट इक्वेशन को प्रूव करेंगे एक्सेलरेशन से। तो अगर आपको चाहिए एक्सेलरेशन तो आपने फिर मदद लेनी है VT ग्राफ से। क्यों? क्योंकि VT ग्राफ का जो स्लोप है वो आपको देगा एक्सेलरेशन, और हम यही प्रूव करने जा रहे हैं कि VT ग्राफ से हम निकालेंगे एक्सेलरेशन ग्राफ से, फिर एक्सेलरेशन से हम निकालेंगे फर्स्ट इक्वेशन। तो अगर आपने VT ग्राफ पढ़ना है, क्या VT ग्राफ, तो सबसे पहले आपने y एक्सिस पर v मींस वेलोसिटी, t मींस टाइम, इन दोनों में से आपने y एक्सिस पर वो क्वांटिटी लेना है जो डिपेंडेंट हो और x पर इंडिपेंडेंट। और लाजमी आपको पता होगा कि VT में टाइम है, व्हाट, टाइम इज इंडिपेंडेंट while velocity is dependent। सो यहां पर हम लेंगे velocity, और इस एक्सिस पर हम लेंगे velocity, और x एक्सिस पर हम क्या लेंगे? टाइम लेंगे, क्योंकि टाइम इज इंडिपेंडेंट while velocity is dependent। सो ये बन गया हमारा थोड़ा सा ग्राफ। अच्छा, अब थ्योरी में क्या लिखा है? लेट अ बॉडी इज मूविंग। तो आपका जो बॉडी है वो अगर आपने ओरिजिन ओ से स्टार्ट किया तो फिर मुश्किल, क्योंकि आप काइनेमेटिक्स पढ़ते हैं और इक्वेशंस ऑफ मोशन आते ही काइनेमेटिक्स में, आप तो डायनामिक्स नहीं पढ़ते हैं, इसलिए आपने यहां से स्टार्ट नहीं लेना है, आपने इससे ऊपर कहीं और स्टार्ट लेना है। आप कहीं पर भी स्टार्ट ले सकते हैं सिवाय ओरिजिन के। अगर आपने ओरिजिन से स्टार्ट लिया तो आप प्रूफ करोगे, लेकिन आपके लिए थोड़ा मुश्किल है। क्यों? क्योंकि आपने फोर्स को मेंशन करना है, और जब फोर्स मेंशन हो गया तो बन गया डायनामिक्स, हम पढ़ते हैं काइनेमेटिक्स, इसलिए मैंने यहां पॉइंट ए से स्टार्ट किया। अब एक मिनट, अगर मैं पॉइंट ए को यहां से इरेज करूं और यहां पर लिखूं, तो अब बॉडी की जो वेलोसिटी, यहां मैंने बॉडी को स्टार्ट किया तो यहां पर इसकी वेलोसिटी होगी VI। क्या होगी? एक मिनट, यहां पर इसकी वेलोसिटी क्या होगी? VI। लेट अ बॉडी इज मूविंग विद इनिशियल वेलोसिटी y। अब जब बॉडी मूव करेगी VI से, उस वक्त टाइम 0 है, क्योंकि आपने स्टार्ट लिया है। अब टाइम गुजरेगा तो बॉडी की वेलोसिटी भी इंक्रीज होती जाएगी किसी रीजन की वजह से, और ऑफ कोर्स आपको पता होगा वो रीजन है फोर्स।
हाँ, डिक्रीज भी हो सकती है। हम यहां पर इंक्रीज की बात कर रहे हैं, वेलोसिटी डिक्रीज भी हो सकती है। अगर आपने ब्रेक अप्लाई की तो वेलोसिटी डिक्रीज, स्पीड विल डिक्रीज। लेकिन फिलहाल हम इसको इंक्रीज करेंगे तो इसकी वेलोसिटी बन गई vf। अब आपने लिया हुआ x पर वेलोसिटी और x पर टाइम, तो टाइम t के बाद अगर ये v आए, लेट सपोज यहां इस पॉइंट के ऊपर इसकी वेलोसिटी बन गई vf, तो यहां vi से vf यानी यहां पर आ गया चेंज इन वेलोसिटी। अब चेंज इन वेलोसिटी आ गया टाइम t के अंदर, तो एक्सेलरेशन है। लेकिन एक मिनट, जिस पॉइंट पर v आया उसी टाइम जीरो है यहां पर, उसी दौरान वेलोसिटी vf टाइम भी वही टाइम है। मतलब वेलोसिटी तो चेंज हो गई लेकिन टाइम ग्राफ के अंदर मेंशन नहीं है। इसलिए हमने vf को यहां पर लेने के बजाय हमने यहां पर एक स्लोप लिए, एक लाइन ली। ये लाइन इस तरफ जा रही है। लेट अगर ये पॉइंट बी यहां पर वेलोसिटी vf है, तो जब वेलोसिटी vi से va बन गई तो उसी दौरान इतना टाइम भी उसने ली। इन ग्राफ के अंदर आ गया टाइम, यहां पर वेलोसिटी vi से va बन गई लेकिन टाइम मेंशन नहीं है ग्राफ के अंदर। अगर मैं इसको इरेज करूं, पहले से ना बनाऊं, तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि टाइम गुजर गया। इसलिए हम यहां से यहां आने के बजाय हम यहां से यहां आएंगे, यहां पर बनेंगे एक स्लोप। क्या बनेगा? स्लोप। और पता है कि vt ग्राफ का जो स्लोप है वो आपको क्या दे रहा है? वो आपको देगा एक्सेलरेशन। अब मैंने कहा था कि जो v और t का स्लोप है, ये वाला स्लोप है। अब दिस इज कॉल्ड स्लोप, दिस इज कॉल्ड स्लोप। क्या एम्स बोलते हैं? स्लोप। और यही स्लोप क्या दे रहा है आपको? एक्सेलरेशन। तो इसलिए मैं यहां पर लिखूंगा एक्सेलरेशन। एक मिनट, हाँ, एक्सेलरेशन। अगर मैं एक्सेलरेशन को इरेज करूं, सिर्फ सिंबल ए लिखूं तो कोई भी मसला नहीं है। एक मिनट, हाँ, यहां पर एक्सेलरेशन ए, यानी दिस स्लोप गिव्स एक्सेलरेशन ए। क्यों? क्योंकि ये स्लोप vt ग्राफ का है और vt ग्राफ का जो स्लोप है वो आपको दे रहा है एक्सेलरेशन। क्या? एक्सेलरेशन। vt ग्राफ स्लोप गिव्स एक्सेलरेशन। अच्छा, अब अगर ये एक्सेलरेशन यहां से यहां तक स्लोप एक्सेलरेशन है, अब ग्राफ के ऊपर थोड़ा और एनालाइज करते ग्राफ को। अच्छा, इस रेक्टेंगल या स्क्वायर की एरिया क्या होगी? आपको पता है एरिया इज लेंथ इनटू विड्थ, लेंथ इनटू, अच्छा देखिए यार क्या है, इसका लेंथ और इसका विड्थ नहीं है। अब लेंथ क्या है? 0 से vi, तो vi मतलब एरिया इज vi, लेंथ सॉरी, इनटू विड्थ, विड्थ क्या है? t, लेंथ इनटू विड्थ, लेंथ इज vi, विड्थ इज t, so area is vit. This is area of the square or rectangle. अब बन गया एक ट्रायंगल, यहां पर ये भी रह गया है, ट्रायंगल नहीं करते हैं। अगर हम सोच ले तो ये सारा क्या है? ये तो भी एक स्क्वायर और रेक्टेंगल है। अच्छा एक मिनट, अगर ये साइड डेल्टा वी तो ये भी क्या है? ये तो भी डेल्टा वी है। अगर ये y एक्सिस है तो ये भी y एक्सिस है। अगर ये vi तो ये भी vi, अगर ये vf तो ये भी vf, क्योंकि ये भी y एक्सिस है। तो अगर ये डेल्टा v तो ये भी क्या है? डेल्टा v। और मैंने पहले कहा था हम स्पीड या वेलोसिटी को इंक्रीज कर रहे हैं, तो क्या मैं इनको या इसकी जगह पर गेन इन स्पीड, गेन इन वेलोसिटी नहीं लिख सकता? लिख सकता हूं। तो गेन इन वेलोसिटी, क्या? गेन इन वेलोसिटी। अच्छा, अब ये गेन इन वेलोसिटी या डेल्टा वी किस चीज के बराबर है? यहां पर आते हैं, इसको इरेज करता हूं, एक मिनट। अब एक्सेलरेशन इज इक्वल टू डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी, ये तो सबको पता होगा। एक्सेलरेशन इज डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी। एक्सेलरेशन है भाई। अब टाइम को यहां पर शिफ्ट करें तो क्या बन जाएगा? डेल्टा वी इज इक्वल टू ए टी। अगर ये डेल्टा वी तो भी डेल्टा वी है, अगर ये गेन स्पीड तो भी गेन स्पीड है। इसलिए मैं डेल्टा वी को रिप्लेस करूंगा ए टी से। अच्छा बात है, अगर ये स्क्वायर है और रेक्टेंगल है तो इसकी एरिया क्या होगी? लेंथ इंटू विड्थ, लेंथ इंटू, इसको मैं इरेज करूं, एक मिनट,
इसको इरेज करता हूं, एक मिनट। अच्छा ये तो हो गया, समझ आया आ गया आपको। अच्छा अगर ये लेंथ ये विड्थ तो एरिया इज इक्वल टू डेल्टा वी इनटू, अगर ये टाइम तो ये भी क्या टाइम, अगर ये एक्स एक्सिस तो ये भी एक्स एक्सिस है, और यहां पर आपने लिए टाइम तो ये भी क्या है, टाइम है। अच्छा डेल्टा वी किसके बराबर है, 80 के बराबर है। वाह 80 इनटू व्हाट, टी, ये भी तो क्या है, टाइम है। इट मींस 80 स्क्वायर, यानी द एरिया ऑफ दिस स्क्वायर और रेक्टेंगल इज 80 स्क्वायर। अच्छा एक मिनट, क्या आपको एरिया ऑफ स्क्वायर चाहिए, ट्रायंगल चाहिए? वेरी गुड, अभी तो ट्रायंगल चाहिए। अब अगर हम देख ले एक ट्रायंगल ये, एक ट्रायंगल ये, मतलब इसके अंदर दो ट्रायंगल्स हैं, तो अगर मैं इस एरिया को 2 पर डिवाइड करूं तो क्या जो एरिया मुझे चाहिए क्या वो नहीं मिलेगी? ऑफ कोर्स मिलेगी। सो 1/2 80 स्क्वायर आएगी इस ट्रायंगल की एरिया, क्योंकि ये तो हमारा ग्राफ है, ये तो हमारा ग्राफ नहीं है, ग्राफ इज हियर, देयरफॉर द एरिया ऑफ दिस ट्रायंगल इज 1/2 80 स्क्वायर। हमारा ग्राफ हो गया तैयार। अब निकालते हैं एक्सेलरेशन। एक मिनट, मैं एक्सेलरेशन कहां से निकालूं, कैसे निकालूं? बोलो यस, हम निकालेंगे इस लो से। क्यों? क्योंकि ऊपर तो लिखा है एक्सेलरेशन है भाई, ये वीटी ग्राफ है एंड वीटी ग्राफ स्लोप गिव्स एक्सेलरेशन। देयरफॉर मैं यहां पर लिखूंगा एक्सेलरेशन is given by the slope of line, अच्छा कौन सा लाइन, ए बी, ये तो एक्सेलरेशन है, ये ए बी लाइन क्या एक्सेलरेशन है, अप्लाइंग ए बी, ये तो बन गई थ्योरी। अब ब्रेक एंड मैथमेटिकल स्टेप्स कैलकुलेट कर दे इनको यहां पर, ये जगह छोड़ी मैंने, क्यों? ताकि मैं एक्सेलरेशन को यहां पर कैलकुलेट कर सकूं। बी फोकस्ड, लुक एट द बोर्ड। अच्छा मैंने यहां पर क्या लिखा है कि स्लोप ऑफ लाइन ए बी, चलिए इसको यहां से इरेज करते हैं, यहां पर लिखते हैं गिव्स व्हाट, एक्सेलरेशन। ऑफ कोर्स मैंने ही तो लिखा है यहां पर नीचे। ओके एक मिनट, अच्छा हो गया। अच्छा अब अगर आप लोग थोड़ा होशियार हैं तो मुझे बताएं स्लोप ऑफ लाइन ए बी क्या है? एक तो एक्सेलरेशन है, सही है, वो तो मैंने लिखा है। अब ये स्लोप ऑफ लाइन ए बी है तो एक्सेलरेशन वैल्यू क्या है इसकी, हम यहां से निकालेंगे। ये तो लिखा है रिमाइंडर, आपने इसको रिमाइंड करना है, कैलकुलेट करना है अपने इसको। एक मिनट बहुत गर्मी है। अच्छा रिमाइंडर, यहां से हम स्लोप निकालेंगे, किसकी स्लोप, ए बी लाइन की। अब स्लोप मींस टेंजेंट, थीटा मींस थीटा, तो मैं यहां पर थीटा कैलकुलेट करता हूं, थीटा, यानी थीटा निकालता हूं, क्या निकालता हूं, थीटा। अच्छा थीटा इज इक्वल टू डेल वाई अपॉन डेल एक्स, मतलब ये तो वाई एक्स, ये तो एक्स एक्सिस है, मतलब डेल वाई अपॉन डेल एक्स। ओके इसको थीटा को इरेज करता हूं, यहां पर लिखता हूं डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स। सही तो है यार, ये तो स्लोप है, इस रिमाइंडर स्लोप, मेरे वाले सब जानते हैं इसको, स्लोप डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स, डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स, वेरी गुड। ओके अच्छा यहां पर डेल्टा तो चेंज है, सही है। अब y मींस y एक्सिस, y मींस y एक्सिस और x मींस x एक्सिस। यहां पर आपने y एक्सिस पर क्या लिया स्लोप में, क्या ये आपका डेल्टा y यानी vf माइनस vi नहीं है? ये तो y एक्सिस है यार, ये तो डेल्टा y है, लेकिन यहां पर तो ग्राफ का कुछ सिर्फ a साइड b तो यहां पर है, इसलिए मैं इस साइड को कंसीडर करते हुए इसको छोड़ता हूं, यहां पर आता हूं इस साइड पर। अगर ये मेरा डेल्टा y है तो ये भी तो डेल्टा y है, इसलिए क्योंकि मैं तो ग्राफ कंसीडर कर रहा हूं, ग्राफिकल मेथड है, इसलिए मैं BC को, यानी मेरा जो y साइड है वो तो BC है, इसलिए मैं डेल्टा y को रिप्लेस करूंगा BC से। सही है यार, ये BC तो हमारा y एक्सिस है,
डेल्टा वाई, और x को मैं ओडी से, क्योंकि तुम्हारा x एक्सिस है तो यहां पर ओडी लिखूंगा, बस हो गया काम आसान। अब यहां पर अगर मैं a को पहले लिखूं और इसकी जगह पर ये लिखूं, एनी मसला? कुछ मसला नहीं है, आसान है, कोई भी मसला नहीं है। a इज इक्वल टू BC अपॉन ओडी, ये तो बन गई इक्वेशन। अच्छा, जो कॉन्फिडेंट लोग हैं वो मुझे बताएंगे BC की वैल्यू क्या है, बताएंगे BC की वैल्यू क्या है। कॉन्फिडेंट लोग, कॉन्फिडेंट बोलो, BC की वैल्यू क्या है? सब बोलेंगे, सब बोलेंगे कि BC की जो वैल्यू है, यानी ये जगह, ये तो आप BD से CD को माइनस करो तो बच गई ये ऐसा। मैथ में अगर मुझे ये जगह चाहिए लाइन का, तो मैं टोटल लाइन से इसको माइनस करना है। यानी BC अगर मुझे चाहिए तो मैंने BD से CD को सब्ट्रैक्ट करना है। आप लोगों की तरह सब्ट्रैक्ट, इंग्लिश बोलने वाले, अगर मुझे BC चाहिए तो BD से CD को मैंने क्या करना है? सब्ट्रैक्ट। इसलिए BC इज इक्वल टू BD माइनस CD। आप लोग तो बहुत समझदार हो, आप सोच रहे होंगे कि मैंने BC को इस रिप्लेस क्यों किया। सुन ले, क्योंकि हमारा इक्वेशन यहां से स्टार्ट हुआ है, मतलब मोशन यहां से स्टार्ट हुआ है, हमने यहां से स्टार्ट किया, वैसे तो मोशन यहां से स्टार्ट है। अगर मैं यहां से कंसिडर करता, इसको निग्लेक्ट करता, तो बोले यार यहां पर भी तो इक्वेशन या तो भी मोशन हुई है, अब इसके अंदर जो टाइम है, एक्सेलरेशन, वो किधर गया? वो तो गायब हो गया। इसलिए मैंने स्टार्ट ली यहां से, लेकिन अब मुझे जरूरत पड़ गया, इसलिए मैं इसको भी अंदर ले आता हूं, तो यह स्टार्ट यहां से लेता हूं। अगर BC पुट करता तो जगह गायब, इसलिए इस जगह को नजरअंदाज न करते हुए मैंने यहां से स्टार्ट की, यानी BD लाया, इसके अंदर सारा ग्राफ है, तो BD माइनस CD। अब बोलो, क्या BD CD के अंदर BC आ गया? ऑफ कोर्स। तो इसलिए मैं यहां BC को रिप्लेस करूंगा BD से। ओके, लिखते हैं A इज इक्वल टू BD माइनस CD अपॉन OD। यहां तक नजर आ रहा है? एक मिनट, हाँ आ रहा है। अच्छा, आगे जाते हुए हम इसको और मजीद एक्सटेंड करते हैं। कैसा? बोलो यार, BD की वैल्यू क्या है? व्हाट इज वैल्यू फॉर BD? वैल्यू ऑफ BD बोलो, जल्दी करें। क्या BD VF के बराबर है? ऑफ कोर्स। यार यहां तो D मतलब O इज जीरो टाइम, ये तो वेलोसिटी जीरो यहां पर, यहां तक VF, तो BD इज इक्वल टू VF। अच्छा, बोलो बोलो बोलो, CD किसके बराबर है? सब बोलेंगे VI के बराबर है। किसके बराबर है? VI के। और बोलो मेरे जवानों, OD किसके बराबर है? OD इज टाइम, OD इज टाइम, तो यहां पर मैं टाइम को लिखूंगा। अब इनको लेकर हम यहां पर पुट करते हैं, यानी सारे के सारे को रिप्लेस करते हैं इन वैल्यू से। सो एक्सेलरेशन इज, अब BD इज VF माइनस फार्मूले का CD इज VI एंड अपॉन OD इज टाइम। अब रीअरेंज करते हैं, टाइम यहां पर डिवाइड, यहां पर आकर मल्टीप्लाई, सो 80 इज इक्वल टू VF माइनस VI। अब यहां पर VI माइनस, वहां पर आकर प्लस उस साइड पर, सो बन जाएगी 80, या फिर लिखेंगे VI प्लस 80 इज इक्वल टू VF। अगर मैं इसको रीअरेंज करूं, क्या? अगर मैं इसको रीअरेंज करूं तो क्या बन जाएगी? मतलब पहले आप VF लिख ले, बाद में आप VI प्लस 80। सो लिखूंगा द लास्ट इक्वेशन, VF इज इक्वल टू VI प्लस 80। जानो, ये बन गया हमारा फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, जो पहले ही से बोर्ड के ऊपर लिखा है, VF इज इक्वल टू VI प्लस 80। दिस इज
graphical method proof of our first equation of motion. एक मिनट, अच्छा हो गया हमारा फर्स्ट इक्वेशन प्रूफ, विच आई थिंक आपको समझ आ गया होगा. इजी मेथड है, आसान है, क्योंकि पहले कहा था अगर आप पहले सिंपल तरीके से इसको प्रूफ करेंगे, इसको पढ़ेंगे, तब आपके लिए ग्राफिकल मेथड आसान होगा. आई होप आसान है, मुश्किल नहीं है. आई होप. अगर फिर भी कुछ मसला है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं. इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट सेक्शन में सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन के अंदर. तब तक के लिए दुआ में याद रखना एंड अल्लाह हाफिज.